अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन। समाकलन में अपना टॉपिक चल रहा था खंड से समाकलन, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि e की पावर x ब्रैकेट में cot x प्लस log sin x आपको क्या है दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इसका समाकलन करना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x cot x प्लस log sin x dx। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास e की पावर x का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फलन, cot x इसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन, log sin x तो log इसका मतलब हो गया l आपका लोगरिथमिक फंक्शन हो गया। तीनों दिए हुए तीनों फलन अलग अलग, तो हम करें क्या, तो हमारा मन में विचार ये आता है कि अपन भाई इसमें खंड से समाकलन लगा दें। अब खंड से समाकलन लगाना कैसे, सीधे लगाना है या इसमें कोई प्रोसेस करके लगाना है। तो देखो इस प्रकार के सवाल आ जाए, कौन से क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि ये टाइप अलग है। e की पावर x के साथ में अगर एक से अधिक पद हो और एक का अवकलन दूसरा हो, कैसे, जैसे e की पावर x है, इसके साथ cot x प्लस log sin x है। cot x का हम अवकलन करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पे नहीं है। log sin x का हम अवकलन करेंगे तो log का हो जाएगा 1/sin x, और फिर sin x का करेंगे तो cos x, तो cos x बटा sin x क्या बन गया cot x। यानी हम इसका अगर अवकलन करते हैं तो हमारे पास cot x आता है। ऐसी चीज अगर e की पावर x के गुणा में है तो जिसका अवकलन करने पर दूसरा प्राप्त हो रहा है उसमें क्या करो, खंड से समाकलन लगाओ, बाकी को ऐसे पड़े रहने दो। तो इसका अवकलन कर रहे हैं तो इसमें खंड से समाकलन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहले e की पावर x को अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इनका अलग अलग फलन बनाएंगे। तो i बराबर समाकलन हो e की पावर x cot x हो जाएगा, e की पावर x cot x dx, फिर प्लस समाकलन हो e की पावर x log sin x dx। ऐसे अलग अलग कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे। तो e की पावर x है, इसको e की पावर x को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फलन और log sin x को बोलते हैं लघुगणकीय फलन। अब इनमें से किसी एक को एक नंबर फलन देना है, किसी दूसरे को दूसरा फलन देना है। क्यों देते हैं कि खंड से समाकलन में दो फलनों की जरूरत पड़ती है, उसके पश्चात खंड से समाकलन किया जाता है। तो वो फलन एक और फलन दो दिया जाता है आइलेट नाम के आधार पर। तो आइलेट, अब आइलेट में देखो एक तो आपका एक्सपोनेंशियल है, एक आपका लोगरिथम है। तो जो पहले आएगा उसको पहला नंबर दो, तो log वाला पहले आ रहा है तो इसको तो एक नंबर दे दो और इसको दो दो नंबर। तो log वाला तो हो गया एक नंबर और ये हो गया आपका दो नंबर। अब खंड से समाकलन लेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका फॉर्मूला होता है समाकलन ऑफ u डॉट v dx, यानी दो फलन, तो इसको प्रथम मान लेंगे, इसको द्वितीय मान लेंगे। तो खंड से समाकलन कहता क्या है कि प्रथम फलन को ऐसे रखो और दूसरे फलन का समाकलन कर दो, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा ब्रैकेट लगाओ, प्रथम फलन का अवकलन कर दो, तो d अपॉन dx आपका u हो जाएगा, डॉट समाकलन ऑफ दूसरा तो v dx हो जाएगा, फिर पूरे का dx प्लस का c ऐसे होगा। हाँ देखो, इसलिए आपका i बराबर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, इसको ऐसे कैसे रखना है, तो समाकलन ऑफ e की पावर x cot x dx प्लस, इसको ऐसा कैसा क्यों रख रहे हैं, वो जब इसमें इसको हम हल कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि प्रथम फलन तो ऐसे ही, तो log sin x ऐसे समाकलन ऑफ सेकंड फलन e की पावर x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx, प्रथम फलन तो log sin x डॉट समाकलन ऑफ e की पावर x dx पूरे ब्रैकेट क्लोज dx प्लस का c ऐसे हो गया। अब i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x cot x dx प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x से होता है, इसको आगे लिख देंगे तो e की पावर x log sin x, फिर माइनस समाकलन ऑफ इसका अवकलन करेंगे तो log का अवकलन हो जाएगा 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x गुणा e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x dx प्लस का c। तो i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x cot x dx प्लस e की पावर x log sin x माइनस
समाकलन ऑफ कोस बटा साइन हो गया आपका कोट एक्स और ये हो गया e की पावर x, तो e की पावर x कोट एक्स dx प्लस का c। अब देखो ये पद और ये पद दोनों समान है, बस फर्क है इसके आगे धनात्मक चिन्ह है और इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है, तो एक दूसरे के विपरीत चिन्ह है, तो ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको ऐसे ही रखा था। तो फिर बचा क्या आपका ये बचा, तो i बराबर e की पावर x log साइन x प्लस का c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही आपका समाकलन का हल है। तो देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात कौन सी, ध्यान रखने वाली बात केवल यही है कि e की पावर x के साथ अगर एक से ज्यादा पद आ जाए और उसमें एक का अवकलन दूसरा हो, यानी बड़े पद ज्यादा पद आ जाए तो एक का अवकलन दूसरा बनाएंगे, या तो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ तो हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने के पश्चात हम क्या करेंगे इस प्रक्रिया से इसको हल कर लेंगे, बस ध्यान ही रखना है। अब जैसे मान लो समाकलन में आ जाए आपका e की पावर x साइन x, इसमें तो एक ही पद है साइन x और e की पावर x, तो क्या करें ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको फिर कि साइन x और e की पावर x है तो ये एक नंबर हो जाएगा, ये दो नंबर हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट क्या करना खंड से समाकलन लगा देना, क्योंकि यहाँ एक ही पद है, इस साइन का अवकलन जैसे कोस होता है तो इसमें कोस है नहीं, तो वो नहीं है, तो आपका इसमें सीधा खंड से समाकलन लगाना है। अगर प्लस में आपका कोस x होता है तब हम क्या करते हैं इस तरीके से इसको हल कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हमें कह रहा है 2x प्लस साइन 2x बटा 1 प्लस कोस 2x, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले समाकलन को इसको व्यवस्थित करते हैं, तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ 2x प्लस साइन 2x बटा 1 प्लस कोस 2x dx, ये हो गया। अब देखो ऐसा का ऐसा एक एग्जाम्पल है, उसको हम पीछे हल कर चुके हैं। वो एग्जाम्पल क्या था, समाकलन ऑफ x प्लस साइन x बटा 1 प्लस का cos x dx, ऐसा था एग्जाम्पल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ 2x है और वहां यहाँ पे क्या था x था, तरीका सेम टू सेम है। अब इसको हल कैसे किया था, हमने 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला लग रहा था वो फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा था वो फॉर्मूला लगा दिया, दोनों में अलग अलग भाग देके फिर जो प्रोसेस हुई वो हमने देख लिया, खंड से समाकलन से हो रहा था या डायरेक्ट हो रहा था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखो क्या जाएगा, i बराबर समाकलन ऑफ 2x प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x बटा 1 प्लस cos 2x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे अलग अलग भाग दे देंगे, तो i बराबर समाकलन जब इसमें भाग दिया तो 2 से देखो भाग दिया, बड़ा ब्रैकेट लगाया 2x बटा 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x बटा 2 cos स्क्वायर x dx, ऐसा रहेगा। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, i बराबर समाकलन ऑफ यहाँ क्या बचेगा आपका x और cos स्क्वायर ऊपर जाते क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x, तो प्लस 2 से 2 कट जाएगा, cos साइन के नीचे एक कोस काम में लेके इसको बना लेंगे tan, और एक कोस यहाँ से आपको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan x और dx, ये बन गया। अब tan x का डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें देखो एक तो x है एक sec स्क्वायर x है, x का मतलब अलजेब्रिक sec स्क्वायर x का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, दो फलन गुणा में आ गए तो इसमें खंड से समाकलन लगाना पड़ेगा। अब खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे तो हमें इनमें से किसी एक को 1 नंबर फलन देना पड़ेगा, दूसरे को 2 नंबर फलन देना पड़ेगा। वो फलन देते हैं इनके नाम के आधार पर, यानी आइलेट के अंदर। तो एक तो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और एक है आपका अलजेब्रिक, जो पहले है उसको पहला, जो दोबारा बाद में है उसको 2 नंबर फलन दो। तो पहले आ रहा आपका अलजेब्रिक, तो इसको 1 नंबर दिया और इसको 2 नंबर दे दिया। अब ये समाकलन करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं पहले, उसके पश्चात हम खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे। तो i बराबर समाकलन ऑफ x sec स्क्वायर x dx प्लस समाकलन ऑफ tan x और dx। अब दे देंगे तो 1 नंबर यहाँ हो गया, ये हो गया आपका 2 नंबर, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो i बराबर अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो फॉर्मूला क्या होता है कि समाकलन ऑफ u डॉट v dx, दो फलन है
इसमें से पहले एक तो प्रथम फलन है, दूसरा आपका द्वितीय फलन है। तो खंड से समाकलन कहता क्या है कि प्रथम फलन ऐसे ही दूसरे फलन का समाकलन, फिर माइनस समाकलन और बड़ा कोष्टक डी अपॉन डी एक्स। ये पहला फलन का अवकलन समाकलन और दूसरा फलन, फिर ब्रैकेट क्लोज पूरे का डी एक्स प्लस का सी, ऐसे हो जाएगा। तो आई बराबर, अब प्रथम फलन की जगह था आपका x है और द्वितीय फलन की जगह आपका sec स्क्वायर x है। तो यहां से आ जाएगा आपका x ऐसे ही समाकलन ऑफ sec स्क्वायर x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx, पहला फलन डॉट समाकलन ऑफ दूसरा फलन dx प्लस, फिर है आपका समाकलन ऑफ tan x, और tan x का समाकलन था log sec x, तो log mod ऑफ sec x प्लस का c। तो आई बराबर x sec स्क्वायर x का समाकलन था tan x, तो tan x, फिर माइनस समाकलन ऑफ x का हो गया एक, sec स्क्वायर का हो गया tan x dx प्लस यहाँ आपका log sec x प्लस का c। अब यहाँ एक गुना tan x आ गया, एक को जब tan x से गुणा करेंगे तो tan x बचेगा, और tan x का समाकलन क्या होता है, अभी भी जो इस tan का किया था वैसे log sec x माइनस log mod ऑफ sec x, इस tan का हो गया प्लस ये आपका पहले से था log sec x प्लस का c, इससे आपका ये हो गया कैंसिल। तो आई बराबर क्या बचा आपका x tan x प्लस का c, यही क्या हो गया आपका आंसर। क्या देखो आपका इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अलजेब्रिक है, त्रिकोणमितीय है, तो हल कैसे करें। बट्टा में है, अगर आपको गुणा में होता तो हम सीधे क्या करते हैं, खंड से समाकलन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ बट्टा में आ गया तो हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में अपना ऐसे बन गया। इसका समाकलन राइट हो रहा था और इसमें हमने क्या किया, खंड से समाकलन लगा दिया। खंड से समाकलन लगाने के पश्चात क्या हुआ कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने छोटे मोटे समाकलन थे, अवकलन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसके पश्चात आपको क्या हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, e की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन x बटा 1 माइनस cos x, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x 1 माइनस साइन x बटा 1 माइनस cos x डी। अब इसका समाकलन हम कैसे करें, एक e की पावर x है, बाकी त्रिकोणमितीय फलन है, तो दो फलन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन और एक्सपोनेंशियल फलन। तो अब खंड से समाकलन है, तो खंड से समाकलन अपने लगाना नहीं है, तो क्या करें। तो देखो अभी भी जो क्वेश्चन नंबर हमने 11 किया था उसमें बताया था कि देखो e की पावर x के साथ में दो पद आ जाए, एक का अवकलन दूसरा हो, तो जिसका अवकलन कर रहे हैं उसमें खंड से समाकलन लगाओ, दूसरा ऑटोमेटिक कट जाएगा। यहाँ e की पावर x है, इसके साथ में पद आ गया, पद तो एक ही लग रहा है लेकिन पद बड़ा है, अगर इसको हम हल करें तो शायद दो पद बढ़े जा सकते हैं। यहाँ दो पद बढ़ सकते हैं, दो पद बढ़ेंगे, उसके पश्चात हम यही तरीका क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अब इसको हल कैसे करें, तो देखो 1 तो है, उसको तो ऐसे रहने दो, साइन x का फॉर्मूला लगा देंगे, नीचे 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 एंड 1 माइनस कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो इसलिए आई बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x, फिर 1 माइनस साइन x का हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, फिर 1 माइनस कोस x का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ये होगा। अब देखो यहाँ x था तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा, x ये x हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अलग अलग भाग देंगे। तो देखो आई बनाओ समाकलन ऑफ e की पावर x 1 बटा 2 साइन स्क्वायर x बटा 2, फिर माइनस
माइनस, इसमें भाग देंगे 2 से 2 तो एक बार देखेंगे 2 साइन x बट्टा 2 कोस x बट्टा 2 बट्टा 2 साइन स्क्वायर x बट्टा 2 डी एक्स। ये हमने क्या किया, अलग अलग भाग दे दिया। अब हमें क्या करना है, अब इसको हल कर लो, देखते हैं क्या बनता है। तो आई बराबर e की पावर x 1/2 ऐसे रह गया, साइन स्क्वायर आपका वापस ला देगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर x बट्टा 2 माइनस 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, कोस बट्टा साइन बनेगा तो वो बन जाएगा आपका कोट x बट्टा 2। अब देखो कोट का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर, यानी इसका अवकलन ये हो रहा है तो हम इसमें खंड से समाकलन लगा देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो पहले हम e की पावर को गुणा कराएंगे, फिर इसमें खंड से समाकलन अप्लाई कर देंगे। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1/2 e की पावर x कोसेक स्क्वायर x बट्टा 2 dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ e की पावर x कोट x बट्टा 2 dx। ये हो गया। अब देखो इसमें लगाना, क्योंकि कोट का अवकलन कोसेक हो रहा था, इसमें खंड से समाकलन लगाना है। तो एक तो e की पावर x है, एक कोट x है, कोट x बट्टा 2 है। e की पावर x का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फलन और कोट वाले का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले आया उसको 1 नंबर, जो बाद में आया उसको 2 नंबर। 1 नंबर और 2 नंबर फलन देने पड़ेंगे, उसके पश्चात आपका ये खंड से समाकलन लगेगा। तो ये 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ये हो गया आपका। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताते हैं। तो देखो समाकलन ऑफ u डॉट v dx, इसमें एक तो हो गया प्रथम फलन, तो u हो गया प्रथम फलन और v हो गया आपका द्वितीय फलन। प्रथम फलन और अपनी चेहरे पर मास्क लगाए रखें, यह बहाना क्योंकि यह बहाना हुए। तो फॉर्मूला होता है अपना प्रथम फलन ऐसे दूसरे फलन का समाकलन, फिर समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक प्रथम फलन का अवकलन, तो d/dx u डॉट समाकलन ऑफ दूसरा फलन तो v dx और पूरे का dx प्लस का c ऐसे होता है। तो यही हम अप्लाई कर देंगे इसमें। तो इसलिए आपका i बराबर 1/2 समाकलन ऑफ e की पावर x कोसेक स्क्वायर x बट्टा 2 dx, तो ऐसे रखना पड़ेगा, फिर माइनस। इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है आपका प्रथम फलन तो ऐसे रह जाएगा, तो माइनस है तो बड़ा क्वेश्चन लगा लेता हूँ, तो कोट x बट्टा 2 आपका ऐसे रह जाएगा, फिर समाकलन ऑफ e की पावर x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ मतलब ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि बड़ा ब्रैकेट काम में ले चुके हैं। पहले का होगा तो d/dx, पहले है आपका कोट x बट्टा 2, फिर डॉट समाकलन ऑफ दूसरा है e की पावर x dx, ये मतलब ब्रैकेट बंद dx बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस का c आ जाएगा। तो i बराबर 1/2 समाकलन ऑफ e की पावर x कोसेक स्क्वायर x बट्टा 2 dx, फिर माइनस e की पावर x का समाकलन है वो e की पावर x से होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका e की पावर x कोट x बट्टा 2, फिर माइनस है तो माइनस, फिर समाकलन ऑफ कोट x है, कोट का समाकलन अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x बट्टा 2 गुण कोट का फिर x बट्टा 2 का हो जाएगा 1/2, अवकलन कर रहे हैं यहाँ पे। e की पावर का हो जाएगा e की पावर x, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ अंदर dx है और प्लस का c है। अब माइनस को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों क्यों देखो e की पावर x 1/2 और कोसेक स्क्वायर x बट्टा 2 यहाँ बन चुके हैं, तो वो इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो i बराबर 1/2 समाकलन ऑफ e की पावर x कोसेक स्क्वायर x बट्टा 2 dx माइनस, ये माइनस हो जाएगा आपका e की पावर x कोट x बट्टा 2, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, और इस माइनस की वजह से वापस से माइनस समाकलन ऑफ 1/2 बाहर e की पावर x कोसेक स्क्वायर x बट्टा 2 dx प्लस का c, ये तो ऋणात्मक और ये धनात्मक क्या हो गया आपके कैंसिल हो गए। तो फिर बच गया आपका i बराबर माइनस e की पावर x कोट x बट्टा 2
आगे क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल से आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें किस में खंड से समाकलन लगाना है, या किस जगह हमें डायरेक्ट खंड से समाकलन लगाना है, और किस क्वेश्चन में हमारा इस प्रकार से हमें खंड से समाकलन अप्लाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें दिया हुआ ए की पावर एक्स log x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इसका समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x log x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो e की पावर x है, e की पावर x के साथ दो पद है, और दो पद है, इसका मतलब किसी एक में खंड से लगेगा, दूसरा ऐसे ही रहेगा। अब पता करते हैं। देखो log x है, उसका अवकलन 1 बटा x होता है, और इधर क्या है 1 बटा एक्स स्क्वायर है। अब 1 बटा एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करें तो 1 बटा एक्स स्क्वायर, उसका अवकलन आएगा माइनस का 2 बटा एक्स क्यूब। आप अवकलन करके देख लेना घात वाले रूल से, यानी x की घात माइनस 2, इस रूल से हमारा log x नहीं आना। लेकिन log x का अवकलन है वो 1 बटा एक्स है, वो 1 बटा एक्स स्क्वायर से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ आ रहा है, लेकिन 1 बटा एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा। अब इसका अगर वापस अवकलन कर दें इसका, तो आता है माइनस का 1 बटा एक्स स्क्वायर, तब ये आ रहा है। यानी हम इसमें दो बार खंड से समाकलन करेंगे, तब अपना जाके ये पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपना समाकलन हो जाएगा। कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके समाकलन अलग अलग बनाते हैं। समाकलन ऑफ e की पावर x dx प्लस समाकलन ऑफ e की पावर x डॉट 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। अब देखो हमें कैसे पता चला कि इसका अवकलन करना है, इस प्रकार से खंड से समाकलन लगाना है। देखो e की पावर x के साथ अगर एक से अधिक पद आ जाए तो हमें किसी एक में खंड से समाकलन लगाना होता है, दूसरे को ऐसे रखना होता है। जिसमें खंड से समाकलन लगाते हैं उसका अवकलन करने पर आपका जो बचा हुआ पद है वो प्राप्त हो जाना चाहिए, वो प्राप्त होता है, इसका उसी में अपने खंड से समाकलन लगाना। तो हमने ये चेक किया कि ऐसा log वाले में करना है, हम इसमें खंड से समाकलन लगाएंगे। अब खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे तो देखो इसमें एक को प्रथम फलन देना पड़ेगा, दूसरे को दूसरा फलन देना पड़ेगा। e की पावर x इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। log x है, इसको बोलते हैं लघुगणकीय फलन, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये आइलेट नाम के आधार पर इनको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी क्रम, नाम जो प्रथम फलन है और द्वितीय फलन है वो इस क्रम के आधार पे होगा। तो एक तो log वाला है, एक आपका एक्सपोनेंशियल है। इधर से दो पहले आएगा उसको 1 नंबर दे, और दो बाद में आया उसको 2 नंबर दो। इस प्रकार से प्रथम फलन और द्वितीय फलन देते हैं। तो ये आपका 1 नंबर और ये आपका 2 नंबर। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपका आ जाएगा i बराबर, फॉर्मूला बता देते हैं पहले आपको, समाकलन ऑफ u डॉट v dx बराबर। तो इसमें एक तो प्रथम फलन है, दूसरा आपका द्वितीय फलन है। तो खंड से समाकलन कहता है प्रथम, ऐसे ही समाकलन ऑफ दूसरा, फिर माइनस समाकलन ऑफ मझला कोष्टक या बड़ा कोष्टक मान लो, बड़ा कोष्टक d अपॉन dx u डॉट समाकलन ऑफ v dx पूरे का dx प्लस का c, ये फॉर्मूला आपका। इसलिए आपका i बराबर u की जगह है आपका log x, तो log x समाकलन ऑफ e की पावर x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx प्रथम फलन, तो log x डॉट समाकलन ऑफ दूसरा फलन dx पूरे का dx प्लस, फिर आपका यहाँ पे ये जो बचा है वो समाकलन ऑफ e की पावर x डॉट 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। तो e की पावर x का समाकलन, e की पावर x ये था, e की पावर x log x, फिर माइनस समाकलन ऑफ log x का हो जाएगा 1 बटा x गुणा e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x dx, फिर प्लस यहाँ समाकलन ऑफ e की पावर x डॉट 1 बटा एक्स स्क्वायर dx ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ये बढ़ गया, इसका वापस से हम क्या करेंगे, खंड से समाकलन करेंगे, तभी जाके आपका 1 बटा एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। तो 1 बटा एक्स है, ये तो एल्जेब्रिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। तो ये एल्जेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल, ये तो इसको 1 नंबर दे और ये 2 नंबर हो जाएगा आपका। तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। दोबारा खंड से समाकलन है, एक बार फॉर्मूला बता चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो i बराबर e की पावर x log x माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं प्रथम फलन, ऐसे ही समाकलन ऑफ द्वितीय फलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ मझला कोष्टक d अपॉन dx
तो 1/x प्रथम फलन डॉट समाकलन ऑफ e की पावर x dx और पूरे का dx और बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा प्लस समाकलन ऑफ e की पावर x डॉट 1/x² dx प्लस का c ऐसे आ जाएगा। तो i बराबर e की पावर x log x माइनस 1/x, इसका समाकलन हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, समाकलन ऑफ 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x², अवकलन यही होता है 1/x का, फिर e की पावर x का समाकलन हो जाएगा e की पावर x dx और प्लस समाकलन ऑफ e की पावर x 1/x² dx प्लस का c। तो देखो ये तो प्लस का है और ये माइनस का, तो इससे आपका ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये पद बच गया। तो i बराबर e की पावर x log x माइनस e की पावर x बट्टा x प्लस का c, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपने को यही ध्यान रखना है कि e की पावर x के साथ पद कितने हैं, एक से अधिक पद है तो आपको क्या करना है, एक का अवकलन दूसरा होगा वो चीज पहचाननी है, उसके पश्चात जिसका अवकलन कर रहे हैं उसी में हम क्या करेंगे, खंड से समाकलन लगा देंगे, दूसरा पद आपका कैंसिल हो जाएगा। पीछे जितने भी क्वेश्चन किए उनमें एक बार खंड से समाकलन लगाने से पद कैंसिल हो रहे थे, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 2 बार खंड से समाकलन लगाने, जैसे इसमें 2 बार लगाए तब जाके आपका पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया और क्वेश्चन भी हल हो गया। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन उन पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।